तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज, अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो थर्मोडायनेमिक्स इज द branch of science that describes the behavior ऑफ मैटर का क्या बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करती है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में लगेंगे ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। दो तरह के लेवल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोप बड़े लेवल पे बात करें अगर हम, तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसा होता है, हम एक छोटे लेवल पे बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं, पर बड़े लेवल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो और मैटर कैसे बिहेव करता है ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन था थर्मोडायनेमिक्स में, बल्क क्वांटिटी में देखते हैं। क्वांटिटी शुड बी इन बल्क, ऐसा नहीं हम कोई एक एटम के लिए देख रहे हो, दो एटम के लिए, इनके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें हीट कैलकुलेशन, इंटरनल एनर्जी ये सब आती है, तो इसमें हम हमेशा बल्क की बात करते हैं। एंड इसका जो वेरिएबल है, इट हैज सम वेरिएबल्स, इसके कुछ वेरिएबल्स भी हैं, एंड जिनका वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड, इसको हम बोले वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड। इसके कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं मेजर्ड। तो इसमें हम देखा जाए तो द फ्लो ऑफ हीट, इसका थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है थर्मो, हीट, डायनेमिक्स ऑन द मूवमेंट। जब हीट का मूवमेंट होता है उसकी स्टडी, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हीट के मूवमेंट की स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें ये एक अलग तरह के ब्रांच ऑफ साइंस है। इसको हम अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में थर्मोडायनेमिक्स अलग से सब्जेक्ट होता है। तो आप देखेंगे अलग ही साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है। यहाँ हम इसकी जस्ट बेसिक डेफिनेशन ABCD सीख रहे हैं। तो आइए उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस, तो पहली बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, सपोज हम किसी कमरे में बैठे हैं, हम उस कमरे के गैस को स्टडी कर रहे हैं तो अब उसको कहेंगे सिस्टम है। और द रिमेनिंग पार्ट, अब दूसरा टर्म आता है सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। बचा हुआ कुचा जो भी पार्ट है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारा यूनिवर्स है, सपोज ये यूनिवर्स है। वैसे यूनिवर्स की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, फिर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। और बीच में जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे हम? सिस्टम। जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसको कहेंगे हम सिस्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। अब जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है इसको हम कहेंगे सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के हम कहते हैं इसको यूनिवर्स। तो जो सिस्टम में अगर हम बात करें, अब सिस्टम की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती है। तो सिस्टम की बाउंड्रीज है तो इसके बेसिस पे सिस्टम को हम तीन
तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली इसका डिवीजन बेस्ड ऑन बाउंड्रीज 3 तरीके से होता है। मतलब बाउंड्रीज तो नहीं कहेंगे हम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम का टाइप, एक्सचेंज ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर के फॉर्म में इसको टाइप ऑफ सिस्टम किस तरीके से कहते हैं। पहला है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम, ए है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम कौन सा होता है? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो सिर्फ ओनली एनर्जी एक्सचेंज करे, मैटर एक्सचेंज नहीं करे। तो कैसा सिस्टम हो गया? कोई बॉटल है पानी की, अगर वो बंद है तो वो सिर्फ ठंडी या गर्म हो सकती है, पर उसमें से पानी इवेपोरेट होकर बाहर नहीं आ सकता, बंद बॉटल की बात करें तो। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? अ क्लोज्ड वाटर बॉटल। अ क्लोज्ड वाटर बॉटल इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। तो इस सिस्टम से हम जानते हैं एनर्जी हीट के फॉर्म में अंदर बाहर जा सकती है। हम इसको गर्म कर सकते हैं और ठंडा भी कर सकते हैं इन विद द रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बट हम इसमें एनर्जी, इसमें बिना इस क्लोज सिस्टम से हम मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते। दूसरे तरह का सिस्टम है हमारे पास ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? अ सिस्टम which can exchange both energy and matter with surrounding। जो सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर दोनों को क्या कर पाए? एक्सचेंज कर पाए। इसके क्या एग्जांपल है? ओपन कप विथ टी, चाय से भरा ओपन कप जिसमें से हीट तो एक्सचेंज हो ही नहीं है, साथ के साथ जो मैटर है वो भी इवेपोरेट होकर एक्सचेंज हो रहा है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं। एनी एनिमल बॉडी खा सकता है और एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, बाहर की हीट अंदर या फिर अंदर की हीट बाहर, दोनों तरीके से काम हो सकता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे तरह का सिस्टम है हमारे पास, वो है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, a system it can't exchange, a system which cannot exchange both heat and energy। a system which cannot exchange both heat and energy वो क्या कहलाता है? विथ सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, हम सराउंडिंग के साथ बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से सिस्टम हो गए? एग्जाम्पल हो गया इसका आइसोलेटेड सिस्टम का हो गया थर्मस फ्लास्क, जिसमें से आइडियल थर्मस फ्लास्क की बात करें जिसमें से हम ना ही मैटर और ना ही इसकी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जनरली थर्मस फ्लास्क जो हो गया वो आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे टिपिकल एग्जांपल है, जिसमें से और अगर किसी सिस्टम को आइसोलेट कहा गया है तो हमारे को मानना पड़ेगा कि उसका अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती है, बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, और उसमें मैटर क्या है? मैटर भी अंदर से बाहर नहीं आ सकता। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर सिस्टम को 3 प्रकार तरह से डिवाइड किया गया है। अब अगला जो डिवीजन है, जो सेकंड डिवीजन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फेज। पहला था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फेज। अब सबसे पहले हम देखें फेज क्या होता है। अगर हम फेज की बात करें तो फेज एक्चुअली क्या होगा? आपने पढ़ा होगा आप पहले ऐसे प्रीवियस क्लासेस में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फेज होते हैं, जबकि ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या है?
So by the term of phase we mean a homogeneous and physically distinct part of system which is bounded by the surface and can be separated out physically from the part of the system. Means mechanically separable part are called in different phase. जिस पार्ट को मैकेनिकली सेपरेट कर पाए वो डिफरेंट फेज होगा. इसकी क्या मतलब है? जैसे हम जानते हैं कि हम जो है दो सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं मैकेनिकली. सॉलिड है ए और बी, तो ये क्या होगा? दो डिफरेंट फेज, टू डिफरेंट फेज. तो कौन कौन से फेज होते हैं जिसको मैकेनिकली सेपरेट कर पाए? या फिर अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं फेज की क्या होती है? बाय द टर्म फेज वी मीन अ होमोजीनियस and physically distinct part of a system which is bounded by a surface and we can separate it out physically from the other part of the system. तो फेज की बेसिक डेफिनेशन, जैसे अगर आप पूछूं कि एक सॉलिड है और गैस है, ये कितने फेज है? इसमें दो फेज हैं. एक गैस है और एक गैस है, इसमें कितने फेज हैं? गैस 1 और गैस 2 बोलो, इसमें कितने फेज है? इसमें एक ही फेज है. बिकॉज दे आर नॉट मैकेनिकली सेपरेबल. मतलब हाथ से या फिर हम किसी भी मशीन से, हाथ से ही बात करेंगे हम, उसको सेपरेट नहीं कर सकते. लेकिन अगर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है तो इनमें कितने फेज है? दो. लेकिन एक लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2 है, इन दोनों को अगर हमने मिक्सिबल में मिक्स किया तो फिर ये फेज कितने हो जाएंगे? एक. तो फेज वो होते हैं जो मैकेनिकली सेपरेटेड पार्ट हो. जैसे दो लिक्विड है, उनको मैकेनिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनको क्या कहेंगे हम? दे आर इन अ सिंगल फेज. तो ये फेज की बेसिक डेफिनेशन है. अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ फेज हम जानते हैं कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं. पहला है होमोजीनियस सिस्टम. होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कंसिस्ट अ सिंगल फेज, कंसिस्ट अ सिंगल फेज. अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज. एग्जाम्पल प्योर सॉलिड, a pure liquid, a solution or a mixture of gas. ये सारे क्या है? सिंगल फेज. मिक्सचर ऑफ गैस हुआ, सोल्यूशन हुआ, अब प्योर लिक्विड हुआ, या फिर अब प्योर सॉलिड हुआ. दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस system. A system contains of many phases. Example, system of two immiscible liquid. जो दो नॉन मिक्सचर लिक्विड का जो सिस्टम है, जो मिक्स नहीं हुआ, वो दो फेज हो गए अलग, है ना. और टू और मोर सॉलिड, टू और मोर सॉलिड, एक से ज़्यादा सॉलिड हो तो उसको हाथ से सेपरेट कर सकते हैं. आ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स वेपर. आ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स वेपर. ये अलग अलग फेज हो गए. और क्या एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम.